देखिए बच्चों, तो 13.2 क्लास 12th प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखें। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपेंड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के होने की प्रायिकता। तो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी हैपेंड बोथ ऑकर्ड और ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो देखिए, तो गिवन हमने लिख लिया। अब ये इंडिपेंडेंट होने की क्या कंडीशन होती है? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। सिंपल हो गया ये। तो यहां देखिए, तो पी ए की वैल्यू रख देंगे 3/5, पी बी की वैल्यू है 1/5, तो आंसर आ गया 3/25। तो ए एंड बी बोथ हैपेंड, मतलब दोनों हो रही उसकी प्रोबेबिलिटी है। कंप्लीट हुआ। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखिए बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें 52 प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते हैं, टोटल 52 होते हैं, और 2 कार्ड्स ड्रॉन, 2 पत्ते हम निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक साथ नहीं। तो हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि दोनों कार्ड्स जो हमने एक के बाद एक निकाले बोथ आर ब्लैक। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है और ब्लैक कार्ड्स 26 होते हैं, रेड भी 26 होते हैं। इसमें 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, तो 13 ईच में 13 होते हैं। तो ये आगे हम बता देंगे। तो ब्लैक कार्ड्स 26 है। जब फर्स्ट कार्ड हम निकालेंगे वो ब्लैक होगा, तो ब्लैक ये 26 में से कोई भी हो सकता है। तो फर्स्ट का फेवरेबल इवेंट हो जाएगा 26 और टोटल क्या है 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ये हो जाएगा 26/52, माने NE/NS, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां, 1/2। अब यहां देखो, यहां डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। ये कार्ड हम क्या विदाउट रिप्लेसमेंट, जो एक कार्ड हमने निकाला उसको वापस पैक में नहीं रखा हमने, इसलिए अब टोटल कार्ड कितने बचे हैं 51। अब जो हमने कार्ड खींचा है उसमें निकाला है दैट इज ब्लैक। स्टार्टिंग में ब्लैक 26 थे, तो 1 लेस होने के कितने 25 बचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड इज ब्लैक। दूसरा कार्ड जो हम निकाल रहे हैं उसे ब्लैक है, तो ये आ जाएगा पी बी इक्वल टू 25 जी आ रहा है। अब आप इस बात का ध्यान देना बेटा कि ये इस प्रोबेबिलिटी पी बी ना होते हुए B/A है। क्यों? फर्स्ट जो ए है इस पर इफेक्ट डाल रहा है। अगर रिप्लेस कर वापस रख देते तो फिर क्या होता, वापस वही 26/52 हो जाता। तो इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। जब रिप्लेस नहीं करते हैं वहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। एक सिंपल कीवर्ड है रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर रिप्लेस कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट, मतलब फर्स्ट का सेकंड में कोई प्रभाव नहीं है। स्टार्टिंग में 26 थे, बाद में 26 हो जाएंगे। तो यहां पे इसको हम लिखेंगे B/A, मतलब ए इवेंट का बी पर प्रभाव पड़ रहा है। तो नाउ हमें प्रूफ करना है प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। तो ये दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, तो हो जाएगा पी ए इंटू B/A। दोनों का मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 25/51। तो ये ध्यान रखना अपन को। तो वो वही हो जाता है अगर इसमें इंडिपेंडेंट होते, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो केवल पी बी आ जाता। तो पी यहाँ B/A की जगह पी बी हो जाता। तो इंडिपेंडेंट की यही पहचान है।
और डिपेंडेंट ये है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेनिंग गुड ऑरेंजेज 12 एंड 3 बैड ऑरेंजेज। तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेज हो जाएगा 15। अब बॉक्स रखा हुआ है, उसके अंदर टोटल 15 ऑरेंजेज हैं। अब उसकी एक कंडीशन है, उसमें से 3 ऑरेंज निकाले जाएंगे। अगर वो तीनों ऑरेंज गुड होंगे देन बॉक्स अप्रूव्ड फॉर सेल, तो बेचने के लिए वो अप्रूव हो जाएगा, बेचने के लायक हो जाएगा। तो देखो, तो हम टोटल ऑरेंजेज कितने हैं? 15 है, गुड 12 है। तो जब वो 3 ऑरेंजेज भी ड्रॉन आर गुड, तो इसकी कंडीशन क्या 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 इवेंट होगी? तो 3 गुड ऑरेंजेज सिलेक्टेड बेज, कितने तरीके से सिलेक्ट हो जाएंगे? इसे हमने इवेंट माना ई। 12C3, जब भी सिलेक्शन होता है तो कॉम्बिनेशन का यूज होता है। तो कॉम्बिनेशन का ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखिए, तो 12 के कितने फैक्टर्स हैं? 3। तो 12, 11, 10 अपॉन 1, 2, 3, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये आ गया 220। 220 इसकी वैल्यू आ गई। अब 15C3 को सॉल्व करेंगे तो 15, 14, 13 अपॉन 1, 2, 3। तो यहाँ पे देखिए 3 5 जा 15, 2 7 जा 14। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 5 जा 65। तो 65 इंटू 7 455। तो अब देखिए, तो जो प्रोबेबिलिटी का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है तो वो यही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, भाई तीनों निकाले हुए गुड है तो अप्रूव्ड होगा। बॉक्स अप्रूव्ड फॉर सेल। NE अपॉन NS, कोई पुराना वाला। NE है 220, NS है 455। अब ये 5 से डिवाइड कीजिए। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 9 जा और 5 1 जा। तो ये आ गई, बॉक्स अप्रूव हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 44 अपॉन 91। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है, अ फेयर कॉइन एंड अनवाइज डाई टोस्ट। ठीक है, लेट ए इवेंट है, हेड कॉइन पे हेड कम्स अप, एंड बी है, बी क्या है इसमें? इवेंट डाई सो 3, मैंने हेड को उस पर कॉइन के ऊपर हेड दिखाई दे और डाई के ऊपर 3। ये 2 इवेंट्स हैं। हमें चेक करना है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो सबसे पहले देखिए, इंडिपेंडेंट के लिए आपको मालूम है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो LHS आर इक्वल टू LHS एंड RHS इक्वल लाना है। देखिए, तो यहाँ पे स्टार्टिंग है, कॉइन को जब थ्रू करेंगे, टॉस करेंगे, तो उसमें हेड एंड टेल 2 कट इवेंट्स हैं। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। हेड 1 टाइम है एंड टोटल 2 है। इसी तरीके से जब हम डाई को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस में 6 इवेंट्स हैं।
तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3, तो 3 केवल इसमें वन टाइम है और टोटल 6 है, तो प्रोबेबिलिटी 3 की प्रोबेबिलिटी भी हमने इसमें क्वेश्चन में गिवन है 1/6। तो ये हमने पी ए एंड पी बी दोनों डिफरेंट निकाल के रख लिए अपने पास। अब नए क्वेश्चन में आगे देखिए आप, इसमें गिवन है डाई एंड कॉइन टॉस टुगेदर, एक साथ करें तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। मान लीजिए कॉइन पे हेड आ रहा है तो डाई पे 6 तक कुछ भी हो सकता है, एंड डाई पे अगर टेल आया तो अभी कॉइन पे टेल आया तो अभी डाई पे 1 से लेकर 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये टोटल इवेंट्स हैं 12 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड 3, मतलब कॉइन पे हेड और डाई पे 3 आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, एंड मतलब कॉमन। तो ऐसी केवल एक ही कंडीशन है हेड 3 की, देखिए हेड और 3 वाली केवल ये कंडीशन है, ओनली 1। तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया इस कंडीशन में, और टोटल इसमें क्या है 12 है, 1/12। तो इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी निकालना। पी ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया। नाउ पी ए इंटू पी बी निकाल रहे हैं हम। पी ए हमने क्या निकाल के रखा 1/2 और पी बी कितना आया 1/6। तो दोनों का प्रोडक्ट ये 1/12 आ गया। अब आप देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू और पी ए इंटू पी बी की वैल्यू इक्वल है, देयरफॉर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो अब यहां लिखेंगे सिंस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई पी बी, देयरफॉर ए एंड बी are independent events। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड। तो डाई में टोटल 6 फेसेस होते हैं, 6 नंबर्स लिखे रहते हैं टोटल, ईच फेस है 1 नंबर। तो 1 2 3 तो रेड कलर में लिखे हुए हैं और 4 5 6 ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे इवेंट्स हमने क्वेश्चन में गिवन है ए बी इवेंट नंबर, E1 नंबर के लिए ए इवेंट और बी है रेड नंबर के लिए। तो 2 इवेंट्स गिवन है ए एंड बी, E1 एंड रेड, ठीक है। तो हमें पता करना है कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं। तो जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस में कुल 6 इवेंट्स होते हैं डिफरेंट। तो इसमें E1 नंबर इन्हीं में से देखेंगे 2 4 6 है, मतलब काउंटिंग 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर इज E1 NE अपॉन NS 1/2। इसके बाद हम अगर ग्रीन नंबर लेंगे बी वाले को, ठीक है, तो सॉरी ग्रीन नहीं, यहां पे क्या बी किसको लिया है, बी लिया है रेड को। तो रेड वाले, रेड है, सॉरी ग्रीन नहीं है, रेड है। तो रेड नंबर क्या है इसमें 4 5 6 दिए, ये भी 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की ये भी 1/2 आ गई। अब हम यहां पे देखो पी ए इंटू पी बी निकाल के रख रहे हैं, 1/2 इंटू 1/2, ये 1/4 आ गया। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए एंड बी में कॉमन पार्ट, तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए आप। तो ए और बी 2 सेट्स हैं, देखिए हमने लिख रखे हैं यहाँ 2 4 6
और 4 5 6, तो ये आ गए। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, PV 1 मिनट देखिए आप, देखिए बेटा, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, कुछ पढ़ने में गलती हो जाती है। देखिए, तो ए इवेंट तो है, ए इवेंट किसको शो कर रहा है? E1 नंबर को, तो E1 हमने लिख लिया इसमें से 2 4 6। बी रेड है, तो रेड 2 4 6 नहीं है, रेड में ये गिवन है, देखो बेटा ये, ठीक है, रेड में 1 2 3 है, ये भी 3 है, तो ये आ गया 1/2, तो PA/PB आ गया, PA/PB आ गया। अब रेड एंड E1, तो इन दोनों में देखिए आप, रेड ये देखो, ये E1 है और ये रेड है, इन दोनों में केवल 1 इवेंट है, ये कॉमन इवेंट है 2, तो P A इंटरसेक्शन B ये हो जाएगा, देखो इसमें 1 एलिमेंट है, 1 इवेंट, और टोटल अपना वही है 6 है। तो यहां देखिए PA/PB इक्वल टू हो गया 1/4, PA इंटरसेक्शन B हो गया 1/6, PA इंटरसेक्शन B मीन्स इसमें कितने एलिमेंट है? 1, ये फेवरेबल है, टोटल 6 है, तो दीज आर नॉट इक्वल। तो सिंस PA इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू PA/PB, therefore A and B are not, PA and B are not independent events। तो यहाँ पे अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती तो इंडिपेंडेंट हो जाता। तो ये हो गया, उसमें सुधार थोड़ा देख लीजिए आप, करेक्ट है क्वेश्चन। अब पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 6 होमवर्क है, सिंपल है, आप कर लेंगे। तो 7 में गिवन है A एंड B आर 2 इवेंट्स सच दैट PA गिवन है, यूनियन गिवन है, और PB को P ले मान लिया, इन्होंने गिवन है, ये इसे फाइंड करना है, P की वैल्यू फाइंड करना है। देयर आर 2 कंडीशंस, इन कंडीशन के अंडर P की वैल्यू फाइंड करना है। पहला, A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दूसरा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो सबसे पहले जनरल वे में जो हम 9 10 से फॉर्मूला 11th में भी पढ़ा है, P ये सब मान लिया हमने, P इंटरसेक्शन B X P ये सब गिवन है। अब PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, इसमें वैल्यू रख दिया, तो हमने ये मिल गया हमको P माइनस X इक्वल टू 1/10। अब हम कंडीशन यूज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, सिंस A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब होता है हैव नो कॉमन एलिमेंट, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब देखो, कॉमन एलिमेंट हमने इंटरसेक्शन को यहां क्या लिया? X, तो ये 0 हो जाएगा। ये X लिया, X की वैल्यू क्या आ जाएगी? नो कॉमन एलिमेंट, तो एम्प्टी सेट की क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी? 0। तो यहां पे देखिए, जो हमने फाइंड करके रखा है, ये फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, इसमें रख देंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, तो P माइनस 0 इक्वल टू 1/10, इसका मतलब है P की वैल्यू आ गई 1/10। ये फर्स्ट कंडीशन के अंडर में हमने ये वैल्यू निकाल ली। सेकंड कंडीशन है इंडिपेंडेंट, सेकंड कंडीशन है A एंड B आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हैं,
तो इसमें क्या होता है, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये है। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू है, ठीक है, ये पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो इसकी वैल्यू हमने x ली है यहाँ पे, क्या स्टार्टिंग में x, पी ए कितना है 1/2 और पी बी को p लिया है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड कंडीशन के अंडर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में x की वैल्यू रख रहे हैं 1/2p, तो x माइनस p माइनस 1/2p इक्वल टू 1/10। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2p माइनस p, तो यह आ जाएगा p/2, तो p इक्वल टू होगा 2/10। तो ये p की वैल्यू आ गई 1/5, माने pb इक्वल टू p, pb की वैल्यू आ गई 1/5। तो फर्स्ट कंडीशन में जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे तो कॉमन पार्ट 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया, तो p की वैल्यू यहाँ क्या आ गई थी 1/10। जब इंडिपेंडेंट कंडीशन यूज की तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। इट इज अ कंप्लीट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन है ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो मैं यहीं से सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन बना दी, कन्वर्ट कर दिया। पी ए एंड पी बी गिवन है, हमें ये 4 वैल्यूज फाइंड करना है। और सिंपल क्वेश्चन, देखिए सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट events, therefore P A intersection B equal to P A into P B। ये आपको मालूम इंडिपेंडेंट कंडीशन है, तो P A गिवन है 0.3, P B है 0.4, तो 0.12 आ गया। तो ये फर्स्ट कंडीशन देखिए आप, फर्स्ट कंडीशन हमने सॉल्व कर दी। सेकंड देखो, ये पुराना फॉर्मूला यूज हो रहा है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 0.3, 0.4, 0.12, तो 0.7 और 0 अपनी मर्जी डबल डिजिट बना लिया, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.58। तो ये आ गया पी ए यूनियन बी, ए और बी। तीसरा इसमें पी ए अपॉन बी, कंडीशनल है, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अपॉन पी बी। इंटरसेक्शन अभी अभी आया 0.58 अपॉन पी बी कितना है 0.4। सॉल्व कर लेना, कंप्लीट हो गया। फोर्थ है बी अपॉन ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू अपने पास 0.58 और पी ए की वैल्यू है 0.3। सॉल्व कर लें, ये है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, कंप्लीट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखिए बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 9 है,
A and B are two events such that probability of A, probability of B and intersection. 3 वैल्यू दिए, हमें फाइंड करना है probability of not A and not B. एंड तो probability of not A and not event है not A not B, एंड मीन्स इंटरसेक्शन. अब डिमॉर्गन लॉ होता है सेट थ्योरी में, वो होता है, देखो नॉट में एंड है, अगर होल नॉट में चेंज करेंगे तो यूनियन हो जाता है. तो अब जब देखिए, तो अब इसकी प्रॉपर्टी निकालना है, प्रॉपर्टी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, ये आ जाएगा. इसको अगर उसमें चेंज करेंगे तो 1 माइनस पी ए यूनियन भी हो जाएगा. किसी का भी अपोजिट निकालना होता है, प्रॉपर्टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. सेट में यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते थे. तो अब देखिए हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें पी ए यूनियन बी निकालना है. तो वी नो दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी. तो पी ए प्लस पी बी निकाल के 5.8 आया. देयरफॉर अब हम जो वैल्यू फाइंड करना है, ये देखिए पी नॉट ए एंड नॉट बी, 1 माइनस पी ए यूनियन बी की वैल्यू 5.8. एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3/8. तो ये देखिए नॉट ए एंड नॉट बी की वैल्यू हमने निकाल दी है प्रोबेबिलिटी. ये कंप्लीट हो क्वेश्चन. पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. देखिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर. A and B are two events such that PA and PB given है, and not A and not B की probability 1/8. तो हमें चेक करना है कि A and B are independent और not. तो हम सॉल्यूशन में स्टार्ट किया, PA PB लिख दिया, P not A और मीन्स यूनियन not B 1/8. हमें निकालना है PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB. अगर इक्वल होंगे तो इंडिपेंडेंट. देखिए सिंस P नॉट A यूनियन नॉट B इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B डैश, यूनियन है अगर होल में आएगा तो डैश हो जाएगा. किसी का भी डैश निकालना है उसे 1 में से माइनस करना होता है प्रोबेबिलिटी में. तो ये P A यूनियन B है, नॉट A नॉट B. इसकी वैल्यू दी है 1/8 अपने पास है. देखिए इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन B. इसको उठा के इधर लाइए तो P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/8 उधर जाएगा. सॉल्व करेंगे तो 7/8 हो जाएगा. तो P इंटरसेक्शन B आ गया 7/8. एंड अब नेक्स्ट टर्म में हमें पी ए इंटू पी बी निकालना है, क्योंकि हमें याद है कि इंडिपेंडेंट के लिए ये ज़रूरत पड़ेगी. पी ए है 1/2 एंड 7/12, 1/2 और पी बी है 7/12.